मोहित कंबोज आमच्या सोबत आहे सर. कल शिवसेना के आंदोलन के बाद आपने धारावी के मुद्दे पर वसूली का आरोप लगाया था शिवसेना पर. क्या आरोप है आपका, क्या कहेंगे? देखिए, जब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थे तब उन्होंने ये टेंडर धारावी का लेके आए थे. जितने उसके टर्म्स कंडीशंस थे टेंडर्स के पूरे उस समय के बने हुए हैं. तब उनका चरित्र अलग था. हमने पहले भी देखा कि मुंबई के विकास के लिए उद्धव जी हमेशा नेगेटिव रहे. मेट्रो कारशेड की बात हो, आरए का इशू हो, कोस्टल रोड का काम बंद करने की हो, 2.5 साल में कितने विकास के काम बंद थे जो अभी जब से देवेंद्र जी और एकनाथ जी की सरकार आई है तो गति से आगे बढ़ रहे. अब धारावी में हजारों लोगों को उनके घर मिलेंगे, झोपड़े साफ होंगे, पक्के मकान मिलेंगे, लोगों के इशू सॉर्ट आउट होंगे. अब उद्धव जी नया ये मार्च निकालना, गौतम अडानी का विरोध करना. एक तरफ गौतम अडानी के निजी प्लेन, निजी उनसे फायदे उठाते हैं. मुख्यमंत्री होते हुए जब महाराष्ट्र राज्य का खुद का प्लेन था तब वो गौतम अडानी के प्लेन से घूमते थे, उसके पहले प्लेन से घूमते थे, बाद में उनके प्लेन से घूमते थे, उनके बेटे, उनके पूरे परिवार घूमते थे. तो इसमें उनको परहेज नहीं है. लेकिन धारावी के विकास की बात आएगी तो गौतम अडानी से उनको परहेज है. ना जाने कितने और फायदे उन्होंने गौतम अडानी से था. ये तो गौतम अडानी जी जब उनके घर पे जाते थे या उद्धव ठाकरे उनके यहाँ जाते थे तो उनको पता होगा. अब ये पब्लिक को दिखाने के लिए ये मोर्चा निकालना, मातोश्री 1 के बाद मातोश्री 2 बना, अब उनको 3 बनाने के लिए टीडीआर सस्ते में चाहिए क्या, या उनका कोई प्रोजेक्ट रुका है वहां पे टीडीआर चाहिए क्या. अब ये तो उद्धव ठाकरे बता पाएंगे कि अब कौन सा वसूली का नया उनके मन के अंदर इरादा है, या ऐसा आदित्य ठाकरे दुबई गए थे, कौन से 5 स्टार होटल की डील करके आए हैं जहां पे पेमेंट करना है. रसल खेमा में किसके साथ मीटिंग हुई आदित्य ठाकरे की और कौन से प्रॉपर्टी की डील हुई डिटेल के अंदर, ये तो आदित्य ठाकरे बताएंगे. ये धूल चेहरे पे और आईना साफ करने का ये नाटक उद्धव ठाकरे जी बंद करें और उनकी असलियत गौतम अडानी जी से क्या रिश्ते हैं ये पूरे लोगों को, मासूम गरीब लोगों का घर जो उनको मिलने वाला है आने वाले समय में, इतने सालों से प्रोजेक्ट रुका हुआ था वो तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, तो रोकने का काम ना करें. जैसे आपने बताया कि वो क्या खरीदने वाले, क्या करने वाले, इतना सारा डिटेल्स आपने निकाल ही लिया है, तो वो भी बता दीजिए क्या खरीदने की तैयारी चल रही है. वो बताएंगे जो खरीदार है, खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, वो पैसे कहाँ से आएंगे, कौन से वसूली के पैसे, किधर से कौन से एक्सटॉर्शन के पैसे, वो तो उनको पता है. अपना सबको अपना अपना गिरेबान मालूम रहता है तो उनको अपना गिरेबान मालूम होगा. लेकिन मेरा प्रश्न इतना है कि इतनी बार आदित्य ठाकरे और ठाकरे परिवार ने गौतम अडानी जी के ये VTAPL, VTAGP, ये उनके निजी प्लेन कितनी बार उन्होंने इस्तेमाल किए. उनके काफ़ी पूरे रिकॉर्ड्स हैं पूरे, जो मैंने बताया. 21 फरवरी 2020, 26 जनवरी, 27 जनवरी, फरवरी, फिर मार्च, फिर अनेकों बार उनके निजी प्लेन इस्तेमाल किए. क्या इसके पैसे दिए, इसकी पेमेंट हुई कि ये निशुल्क है? तो गौतम अडानी जी ने निशुल्क क्यों दिया उद्धव जी को, और उद्धव जी ने निशुल्क क्यों लिया गौतम अडानी जी से? ये तो इनका याराना बताएगा. और अभी अगर आज किधर आके कुछ डिस्प्यूट हुआ है तो बेचारी मुंबई की गरीब जनता जिनको उनका अपना पक्का मकान मिल रहा है उसका क्यों विरोध कर रहे हैं? उनको जो उनके निजी स्वार्थ है उसको पूरा करने में ये जो मुखौटा लगा के उद्धव ठाकरे घूम रहे हैं, ये मुखौटा उतारे और उनका असलियत पूरे महाराष्ट्र ने, पूरे देश ने देख लिया. पहले स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के विचारों को छोड़ा, उन्होंने सेकुलरिज्म अपनाया, और अभी वो किस तरह से उनके विनाश, पार्टी का विनाश उन्होंने स्वयं किया. और आज अगर मुंबई का विकास हो रहा है तो उसमें भी वो विनाशक की भूमिका निभा रहे हैं. सवाल और है सर, दिशा सलियान मामले में एक बार फिर महाराष्ट्र सरकार ने एसआईटी की गठन की है और एसआईटी ने इसकी जांच भी फिर से शुरू कर दी. क्या लगता है आने वाले दिनों में आदित्य ठाकरे की मुश्किलें बढ़ सकती है, किस तरह की जांच? देखिए, ऐसा है, दिशा सलियान जी का केस हो, सुशांत सिंह जी का केस हो, ये एसआईटी बैठी है, वो अपनी जांच करेगी. अगर जांच में किसी ने कुछ गलत किया होगा तो वो दोषी होगा, उसको उसकी सजा मिलेगी. तो ऐसा कौन सा आदित्य ठाकरे के अंदर डर था कि उन्होंने तुरंत हाईकोर्ट में जाके कैविट फाइल कर दिया कि कोई रिवर्स ऑर्डर उनके खिलाफ ना आ जाए? तो कहीं ना कहीं किसी के अंदर मन में, दिल में कालकपन होगा तभी जाके कैविट फाइल करता है. अगर आज कोई भी किसी चीज की जांच, हमारे पास कितने केस हुए, उद्धव जी ने कोई इतना केस छोड़ा ही नहीं. आर्म्स एक्ट से लेकर तो कौन सा एक्ट, तो कौन सा EOW, ये पुलिस चौकी, वो पुलिस चौकी, हमने तो कभी कैविट फाइल नहीं किया.
आपने भी देखे, हजारों इंक्वायरी हुई, हजारों केस हुए, तो जब गलती नहीं तो डर किस बात का। तो अब ये आदित्य ठाकरे को पता कि उसके मन में किस बात का डर है, कि वो कोर्ट में जाके कैविट फाइल कर रहा है कि ये इसमें कोई रिवर्स ऑर्डर नहीं है। अगर तुमने कुछ गलत किया ही नहीं है तो डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाटागढ़ के नेता और कांग्रेस के नेता ने कहा है कि जो फाइल जिस चीज़ की जांच हो चुकी है उसके दोबारा जांच करके टाइम बर्बाद किया जा रहा है, ये चुनावी माहौल को देखते हुए किया जा रहा है। कौन सा चुनावी माहौल? आदित्य ठाकरे कोई चुनावी माहौल है? अरे जो आदमी वर्ली से चुनाव लड़ने के लिए पहले वर्ली के आमदार की टिकट काटे, फिर उसके बाद एनसीपी के आदमी को लाके अपनी पार्टी में प्रवेश कराया कि सामने कोई चुनाव ना लड़े, फिर एनसीपी वाले को उन्होंने एमएलसी बनाया, फिर उसके बाद वो शिंदे को भी उन्होंने एमएलसी बनाया। एक एमएलए की सीट अपने घर में रहने के लिए दो एमएलसी वर्ली में निकाल के रखे, उनसे चुनावी डर है? किसको डर है? अरे पहले नगर सेवक तो अकेले जीत के दिखाए, और इतना उद्धव ठाकरे जी वो प्रधानमंत्री की बात करते, एक विधानसभा तो लड़के बताए। अरे एमएलसी भी नरेंद्र मोदी जी की रहमत पे बने। एमएलसी के लिए भी पत्रक लिखा था तो मोदी जी का मन इतना दिल बड़ा था कि वो 6 महीने के बाहर का, आपको पता समय कोविड का रूल्स था, उसमें जाके उन्होंने एमएलसी का चुनाव करा के उनको एमएलसी बनाया तो मुख्यमंत्री रह पाए। तो ये जाने दे उद्धव जी, बड़ी बड़ी बातें बंद करें। और ये इनके जो सलीम जावेद घूमते, संजय राउत, तो ये सब अभी इनकी स्टोरी पुरानी हो गई। महाराष्ट्र ने इनका असली चरित्र और असली चेहरा देख लिया है। नवाब मलिक अगर जो एनसीपी अजित पवार गठ में आते तो आपकी भूमिका क्या रहेगी सर? देखिए ऐसा है, नवाब मलिक किसी भी गठ में आए, मेरी भूमिका जो थी वही भूमिका है। मैं कोई किसी गठ को रिप्रेजेंट नहीं करता, मैं मेरे विचार रखता हूँ। तो नवाब मलिक जी कल को कांग्रेस में जाए कि उद्धव ठाकरे के गठ में आए या किसी भी गठ में जाए, तो मेरी जो भूमिका थी वही भूमिका थी। और मेरा ऐसा स्पष्ट मानना है कि जो नवाब मलिक के आरोप है वो आरोप बहुत सीरियस आरोप है, यूएपीए के आरोप है, एनआईए ने केस रजिस्टर किया है, उसके ऊपर उनके जो कनेक्शंस और पैसे के लेन देन देशद्रोहियों के साथ है, जिन्होंने बॉम्बे ब्लास्ट में उनके आरोपियों के साथ है, डायरेक्ट उनके साथ उनके संबंध निकले। ये कोई मनी लॉन्ड्रिंग का मैटर और कोई दूसरा पैसे का हेरा फेरी करप्शन का मैटर नहीं है, ये देश की सुरक्षा का मैटर है। तो देश की सुरक्षा में जिन नेताओं ने जो उनके खिलाफ स्टैंड लिया, मेरा ऐसा मानना है कि वो सबका स्टैंड वही है। किसी को भी नवाब मलिक एक्सेप्ट नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, नवाब मलिक को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कॅमेरामॅन शुभम सह गोविंद ठाकूर, TV9 मराठी, मुंबई। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।